बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल माय स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंप्यूटर के लिए है, क्लास प्री नाइन्थ नासिर। डेट जो है वो 8/1/2021 है, यानी कि 8 जनवरी का हमारा लेक्चर है। टॉपिक जो दिया गया है वो पेज नंबर 101 और 102 पर है। अगले पेज पर जो है वो बायोडाटा दिया गया है मेरा, और नाम दिया गया है राव सईद जमील। साथ ही कॉन्टैक्ट नंबर है। किसी भी बच्चे को अगर इशू होता है तो वो मुझे इस नंबर पर रब्ता कर सकता है अबाउट टॉपिक। तो अगले पेज पर हम मूव करते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कि क्रिएटिंग फर्स्ट वेब पेज एंड डिस्प्लेइंग इट। तो हम किस तरह से अपना पहला वेब पेज क्रिएट करेंगे और उसको किस तरह से डिस्प्ले किया जाएगा ब्राउज़र के ऊपर या गूगल के ऊपर, ठीक है, या इंटरनेट के ऊपर। तो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपके पास जो है HTML होना चाहिए। अगर आपके पास HTML है तो आप उसको अपने वेब पेज को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। और उसके साथ साथ आपके पास एक टेक्स्ट एडिटर या टेक्स्ट एडिटर भी होना चाहिए, जैसे कि विंडो के अंदर पहले से ही मौजूद होता है। जब आप अपनी माइक्रोसॉफ्ट की विंडो करते हैं तो उसमें एक सॉफ्टवेयर होता है नोटपैड। तो उस नोटपैड के अंदर जो है हम जो है अपना HTML का कोड लिखते हैं और जिसकी वजह से हम अपने वेब पेजेस क्रिएट करते हैं। तो अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। वो कहता है कि टू क्रिएट अ वेब पेज, जब हमें वेब पेज क्रिएट करना हो, बनाना हो, वो यू नीड अ टेक्स्ट एडिटर। तो आपको सबसे पहले एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होती है। अ सॉफ्टवेयर टू एडिट द टेक्स्ट इन अ फाइल। टेक्स्ट एडिटर आपके पास क्या होता है? अ सॉफ्टवेयर टू एडिट टेक्स्ट इन द फाइल। अगर ये टेक्स्ट एडिटर पूछा जाए तो इधर से इधर तक जो है ये इसकी डेफिनेशन बनेगी, शॉर्टेस्ट डेफिनेशन। उसके बाद कहता है इन MS विंडो, विंडो के अंदर यू कैन यूज़ नोट पैड। आपके विंडो जो होती है उसके अंदर नोट पैड दिया गया होता है, पहले से मौजूद होता है जब आप विंडो इंस्टॉल करते हैं। एंड इन मैक यू यूज़ टेक्स्ट एडिटर। मैक के अंदर जो है आप क्या यूज़ करते हैं बेटा? टेक्स्ट एडिटर यूज़ करते हैं। यू कैन फॉलो दीज 4 स्टेप्स टू क्रिएट द फर्स्ट वेब पेज। आप जो है अपना पहला वेब पेज क्रिएट करने के लिए ये 4 स्टेप जो हैं, ये 4 स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम जो है एक वेब पेज देख लेते हैं। तो जैसे कि ये आपका एक वेब पेज दिखाया गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML, फिर HTML, फिर बॉडी है, और फिर उसने H1 हेडिंग के नाम से एक टैग लगाया हुआ है, और P मतलब पैराग्राफ के नाम से एक टैग लगाया हुआ है। बॉडी को एंड किया हुआ है, HTML को एंड किया हुआ है, यानी कि स्टार्ट और एंड टैग किया हुआ है। पहले ये HTML यहाँ से स्टार्ट हुआ और इधर ख़त्म हो गया, और बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर ख़त्म हो गया। बॉडी के अंदर आप सारा का सारा जो है वो डाटा लिखते हैं अबाउट वेब पेज के अबाउट जितना भी आप टेक्स्ट लिखते हैं वो सारा का सारा बॉडी के अंदर लिखा जाता है। अब वो कौन से स्टेप हैं जो हमने फॉलो करने हैं? सबसे पहला स्टेप क्या है? ओपन द टेक्स्ट एडिटर। सबसे पहले आप अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन करेंगे, जैसे कि नोट पैड को आपने ओपन किया। स्टेप 2 के अंदर आप क्या करेंगे? राइट HTML सम HTML कंटेंट शो इन फिगर। ये कंटेंट जो है हर किसी में लाजमी है। कौन कौन से? मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ क्लोज कर कर। ये वाले जो हमारे हैं, मतलब ये वाला जो पैरा है इसका आपका डॉक टाइप HTML और फिर उसके बाद बॉडी का, और ये वाला जो लास्ट वाला है ये सब में सेम होता है। यानी कि आपने इसको पहले से क्या कर लेना है? लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि अब यहाँ पर तीसरे नंबर पर वो कह रहा है, दूसरे नंबर पर उसने क्या किया कि आप अपने कंटेंट लिख लेंगे जो HTML के हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पर वो कहता है कि सेव द HTML पेज विद द एक्सटेंशन HTML शो इन फिगर। फिगर में जैसे शो किया गया है कि आप अपने उस पेज को क्या कर लेंगे? सेव कर लेंगे। क्या कर लेंगे बेटा? सेव कर लेंगे, ठीक है। अगर आपने देखें, अगर आपने एक वेब पेज बनाया है उसके अंदर आप हेडिंग दे रहे हैं तो इसका क्या मतलब होगा कि वो फर्स्ट हेडिंग आएगी। जैसे H1 जो है वो इस्तेमाल किया गया हेडिंग के लिए, और माई पेज जो है ये इस्तेमाल किया गया पैराग्राफ के लिए। तो ये नीचे आपके जो है जब वेब ब्राउज़र पर ये शो होगा तो ये किस तरह से शो होगा वो आपको पता चल जाएगा। आगे वो 4 स्टेप में बताएगा। इन ऑर्डर टू व्यू योर फर्स्ट वेब पेज, जब आप अपने फर्स्ट वेब पेज को व्यू करेंगे, मतलब जब उसको देखना चाहेंगे, तो डबल क्लिक द HTML फाइल। तो आप अपनी HTML फाइल को डबल क्लिक करें। यू सेव्ड इन द स्टेप 3, जिसको आपने स्टेप 3 के अंदर क्या किया था? सेव। यानी कि यहाँ पर जो आपने सेव की थी फाइल उस पर आप क्या करें? डबल क्लिक करें। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा? ये वाली फाइल आपकी क्या हो जाएगी? ओपन हो जाएगी, क्योंकि आपने एक हेडिंग दी हुई है माई
फर्स्ट हेडिंग, ये देखिए हेडिंग की शक्ल में आ गई है, बोल्ड फॉर्म में 11 करके लिखा हुआ है और दूसरे नंबर पर उसने पैराग्राफ दिया है। तो माई फर्स्ट पेज जो है ये क्या लिखा हुआ गया है, सवाल। तो ये आपका एक वेब पेज जो है क्रिएट हो गया है किसके ऊपर, ब्राउज़र के ऊपर। तो आप इस तरह से अपना एक वेब पेज क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो इसी तरह वो आगे बता रहा है, अब वेब ब्राउज़र ऑटोमेटिकली ओपन टू शो यूअर वेब पेज। तो आपके वेब पेज को वो शो कर देगा जिस तरह से इस पिक्चर में शो किया हो गया। तो इस तरह से आप अपने वेब पेज को क्या करते हैं बेटा, क्रिएट करते हैं। समझ आ गया। उसके 4 स्टेप हैं। पहले ओपन करेंगे एडिटर को, दूसरे में आप अपने HTML का वो कोड लिखेंगे जो जिसके बारे में आप अपना पेज बनाना चाह रहे हैं। वो सारा का सारा कोड लिखने के बाद आप तीसरे स्टेप में क्या कर देंगे, उसको सेव कर देंगे। अब जहाँ पर आपने उसको सेव किया होगा वहाँ पर जाके 4th स्टेप में जब डबल क्लिक करेंगे तो आपका वेब पेज जो है वो क्रिएट हो जाएगा। वेब पेज क्या हो जाएगा बेटा, क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। तो एक तो ये टॉपिक था आज का। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो आइडेंटिफाई द टैग्स यूजिंग टू मार्क्ड HTML एलिमेंट। तो पहले नंबर पर कहता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैग्स इन द HTML। 2 तरह के टैग्स होते हैं आपके पास, पेयर टैग्स एंड सिंगुलर टैग। इसके बारे में जस्ट मैं आपको अब यहाँ पर बता देता हूँ कि पेयर टैग्स होते क्या हैं और HTML सिंगुलर क्या होते हैं। पेयर्ड का मतलब होता है जो इसके ना स्टार्ट और एंड टैग दोनों मौजूद हो, यानी कि एक पेयर हो। जैसे आपके पास ये जो टैग है बॉडी और HTML वाला यहाँ पर हमने पढ़े हैं, ये जो टैग हमने पढ़े हैं बॉडी और HTML वाले, ये दोनों के दोनों पेयर टैग्स हैं। मतलब इसका एक स्टार्ट पॉइंट होता है और एक क्या होता है, एंड पॉइंट। और सिंगुलर टैग क्या होता है, वो टैग जिसके अंदर सिर्फ एक टैग हो, यानी कि स्टार्ट पॉइंट हो उसी के अंदर ही उसका क्या हो, एंड पॉइंट हो, यानी कि सिर्फ एक टैग हो, यानी कि उसका पेयर ना हो। ठीक है। तो अगले पेज पर आपके ये हेडिंग दी गई है। वो कहता है कि मोस्ट ऑफ द टैग्स इन HTML आर पेयर टैग्स। ज़्यादातर जो है वो पेयर टैग्स हैं। दे कंसिस्ट ऑफ स्टार्ट टैग्स, इसके अंदर स्टार्ट टैग होता है, एंड टैग, उसके अंदर स्टार्ट और एंड टैग होता है, एंड कंटेंट बिटवीन देम, और उनके दरमियान कोई ना कोई कंटेंट होता है। जैसे कि एग्जांपल दी गई है कि टैग नेम स्टार्ट में और इसको एंड किया जाता है स्लैश के ज़रिए, और एंड टैग जो है स्लैश लगाकर उसने टैग नेम, यहाँ पर ये स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर ये क्या हो गया है, एंड हो गया है। ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टार्ट और एंड टैग, स्टार्ट और एंड टैग। कहता है कि फॉलोइंग इज़ द जनरल स्ट्रक्चर इज़ पेयर टैग। ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर था ये पेयर टैग का एक जर्नल स्ट्रक्चर है किसका, पेयर टैग का। इसकी एग्जांपल उसने नीचे दे दी है। टैग पी इज़ क्रिएट, पी फॉर पैराग्राफ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इन HTML डॉक्यूमेंट इज़ अ पेयर टैग। तो यहाँ पर हमने स्टार्ट किया इस टैग को और यहाँ पर स्लैश लगा के एंड कर दिया टैग को। दरमियान में क्या लिखा, आई स्टडी 9th क्लास। तो ये हमारा क्या आ गया, एक पैराग्राफ आ गया या पैरा आ गया। ठीक है बेटा। इसी तरह पेयर टैग का आपको पता चल गया, जिसका स्टार्ट और एंड पॉइंट हो उसको हम पेयर टैग्स कहते हैं। ठीक है, या पेयर्ड टैग। सिंगुलर क्या होता है, जिसका एंड पॉइंट कोई ना हो, एक ही पॉइंट हो जस्ट। ठीक है। सम टैग्स डू नॉट हैव क्लोजिंग टैग, जिसके अंदर कोई टैग नहीं होता, क्लोजिंग टैग मतलब एंड टैग नहीं होता। आर एंड दे आर कॉल्ड सिंगुलर टैग और एम्प्टी टैग। इनको हम सिंगुलर या एम्प्टी टैग्स भी कहते हैं। दे आर सिंपली रिटन एज टैग नेम। इनको सिर्फ टैग नेम की शक्ल में जो है लिखा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल BR, बॉर्डर के BR डॉट के लिए इस्तेमाल है। फॉर लाइन ब्रेक के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपकी लाइन क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। HR फॉर हॉरिजेंटल लाइन, मतलब आपने हॉरिजेंटल लाइंस करनी है तो फिर आप क्या करते हैं, HR। और आपने ब्रेक करनी है तो फिर आप क्या करते हैं, BR इस्तेमाल करते हैं। इसका कोई भी आपके पास जो है क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये एक सिंगुलर टैग होता है। ठीक है बेटा। तो ये आज आपका हमारा टॉपिक था जो हमने स्टडी किया है, क्रिएटिंग द फर्स्ट वेब पेज। उसके 4 स्टेप थे। 2 तरह के आपके पास जो हैं टाइप्स ऑफ टैग्स होते हैं, एक पेयर टैग्स होता है, एक सिंगुलर। पेयर टैग्स वो होता है जो आपके पास जिसका स्टार्टिंग और क्लोजिंग पॉइंट हो, और आपके पास सिंगुलर टैग वो होता है जिसका सिर्फ क्या हो, स्टार्टिंग मतलब एक ही पॉइंट हो, जिसका क्लोजिंग टैग ना हो। इसको अच्छी तरह से आपने याद भी करना है और इसको अच्छी तरह से आपने अपनी नोटबुक के ऊपर नोट भी करना है। ठीक है बेटा। और हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा आप जो है वो स्कूल भी आया करें। तो अब मुझे आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।